हज के रास्ते पर एक मुसलमान ताजर काफिले पर हमला किया गया है। हम कैसे मान लें ये सच है? चाहो तो मैं रुक जाता हूँ, फिर तुम खुद देख लेना। हम दोनों जानते हैं कि बेलियन के सिवा कोई इस शहर का दिफा सलाहुद्दीन के खिलाफ नहीं कर सकता। क्या तुम बेलियन की बीवी के नाते ये बात कह रही हो? पूरे आलम इस्लाम में कोई भी ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिसके पीछे सलीबियों का हाथ ना हो। मैं अवाम के दरमियान हूं और वैसे भी मैंने अपनी शनाख्त नहीं छुपाई, लेकिन तुम सुल्तान सलाहुद्दीन हर वक्त दुश्मन की तलाश में रहते हो। तुम्हारा मकसद मूसल और हलब को अपनी कायम करदा रियासत में कब्जे में लेने के अलावा और कुछ नहीं, और उसके साथ जंगी का नाम पूरी तरह मिटा देना है। विलियम का कहना बिल्कुल ठीक है। तुम जंगी रियासत के दुश्मन हो और हमारे हकीकी दुश्मन सलीबी नहीं बल्कि अयूबी। ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? बताओ कि क्या ये सलीबी हमेशा हमारी जान पे, माल पे, हमारे वकार पर नजर नहीं रखते? मैं ये सब कुछ सुल्तान नूरुद्दीन के जिहाद को जारी रखने के लिए कर रहा हूं, ना कि उनका नाम मिटाने के लिए और उन्हीं के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारी ये हिर्स और जिद पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जाएगी। कुद्स की सरजमीन से जब सलीबियों का खात्मा हो जाएगा तो खाल्क सुकून का सांस लेगी। यरूशलेम इतना कीमती शहर है कि उसे जंग के शौकीन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता। मेरा मुकद्दस शहर हमेशा उसी का रहेगा जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम उसी कुद्स से मोहब्बत का दावा कर रहे हो जिसे खून का दरिया बना दिया। उसके हर एक जर्रे के लिए मैं अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हूं, और यकीन रखो कि मैं उस यरूशलेम को तुमसे बहुत बेहतर जानता हूं जिसे तुम आग में झोंकने को तैयार हो। आओ मनाजरा करें कि बैतुल मक़दस को हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा बेहतर जानता है। यहां मौजूद लोग खुद फैसला करेंगे कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। चलो बहादुरों, रुको। वो एक निगरान आ रहा है। क्या हुआ? बेलियन अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये कोई नई चाल है? मुमकिन है कि वो हमें जाल में फंसाना चाहता हो। कुछ भी मुमकिन है। कुछ लोग उनके पीछे जाएंगे। अगर कोई गैर मामूली बात हो तो फौरन कल इतला देना और मोहतात रहना। चलो आ जाओ। फर्ज करो कि तुमने अपना ख्वाब पूरा कर लिया और यरूशलेम फतह कर लिया। एक मुसलमान की हैसियत से शहर में दाखिल होने के लिए किस दरवाजे का इंतखाब करोगे? हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सुनहरे दरवाजे से दाखिल हुए, इसीलिए तुम्हारे बादशाह अल्लाह के रसूल हजरत ईसा, जिनका एहतराम मेरे लिए हर शय से बढ़कर है। लेकिन मैं तुम्हारे जालिम बादशाहों की रिवायत को जिंदा नहीं रखना चाहूंगा। मैं नूरुद्दीन जंगी का जानशीन हूं। मैं उस मेंबर के साथ दाखिल होऊंगा जो उन्होंने तामीर करवाया। जो सुनहरी दरवाजे को जानते हैं उसे कलीसा को भी जानना चाहिए। वो मकाम जिसे खुदावंद ने इस दुनिया का मरकज बनाया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोग देखते हैं जिरगे में गोकबरू सुल्तान के पास खड़ा कह रहा था, बैतुल मुक़द्दस में पैगाम कैसे वसूल किया जाए मेरे आका। सुल्तान कहते हैं लगता है कि वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्हें ये समझने के लिए काफ़ी है कि अगर हम अयूबी अकेले भी रह जाएं तो भी हम उन पर चढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इतने में ही वहाँ पर अस्तीस सिपाही पहुँचता है और कहता है, मेरे सुल्तान, हमने इबेलियन और क्रेक से ज़्यादातर फ़ौज हटा ली है जैसा कि आपने हुक्म दिया था। सुल्तान कहते हैं बहुत ही अच्छा किया है। बोरू कहता है ये खबर उन तक जल्द पहुँच जाएगी।
लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या वो हमारी तादाद को वाकई कम समझेंगे या नहीं। सुल्तान कहते हैं पहले खलील बखैरियत वापस आ जाए, फिर हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दुश्मन को वही तासुर देने में कामयाब हो गए जो हम चाहते हैं तो हमारी तदबीर बेगैब कामयाब होगी। कोकबरू कहता है और अमीर तोमान और अजीज़ुद्दीन की दरख्वास्त का क्या होगा मेरे सुल्तान, आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान कहते हैं कितने साल गुजर चुके हैं जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को लौटा था, तो आज भी उनके मुजालिम याद किए जाते हैं। अमीर तोमान और अजीज़ुद्दीन ये नहीं समझ सके कि हम कैसी मिसाल कायम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं उन्हें समझाने का कोई रास्ता निकाल लूँगा। सब लोग इंशाल्लाह कहते हैं। इधर दूसरी जानिब शैटिलियन कह रहा था, मैं उस चरवाहे के सामने कासद की लाश नहीं लेकर जाऊँगा, सिर्फ एक ताकतवर फौज लेकर जाऊँगा। लॉर्ड गाय कहता है तुमने मेरा हुक्म सुना है शैटिलियन, जिस कासद को तुमने कत्ल किया है उसे लेकर शाम ले जाओ। शैटिलियन कहता है मेरे बादशाह सलामत मुझ पर ज़्यादा दबाव न डालें। विलियम कहता है बादशाह सलामत अगर इजाज़त दे तो मैं शाम चला जाता हूँ। बेलियन कहता है नहीं विलियम, तुम अपनी जान को कैसे ख़तरे में डालोगे। विलियम कहता है कुछ भी हो जाए वो कासिदों को कत्ल नहीं करते हैं बालियन। लॉर्ड गाय कहता है शाम तुम्हें क्यों भेजा जाए विलियम। विलियम कहता है खुफिया इतलाआत मिली हैं कि हलब और मौसल के मुहाज़े सलाहुद्दीन के साथ नहीं हैं। हमारा मुआहिदा ख़त्म होना हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ये इतलाआत दुरुस्त हैं तो पहल करने का मौका हमारे पास है। लॉर्ड गाय कहता है क्या तुम खुद शाम जाकर हालात जानना चाहते हो, क्या मैं ठीक समझा हूँ। विलियम हाँ में अपना सर हिलाता है। इधर दूसरी जानिब शमसा खातून अपने बेटे के साथ मौजूद थी। इतने में ही ज़मुर्द पहुँच कहती है आपने मुझे बुलाया सुल्ताना। शमसा खातून कहती है आओ ज़मुर्द, जिसके बाद वो एक नक्शा उठाकर उसे देती है और कहती है ये वो मवाद है जो कि सहरा में बनने वाले गुंबद की सजावट के लिए दरकार है। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि ये इसी तरीके से तैयार हो। ज़मुर्द कहती है जो आपका हुक्म शमसा सुल्तान। शमसा खातून कहती है और ये दूसरा ढांचा है लेकिन ये कश्ती की शक्ल में है। ज़मुर्द कहती है माफ़ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कैसी चीज़ें क्यों तैयार की जा रही हैं। शमसा खातून कहती है यकीनन ये भी किसी गुंबद पर नस्ब होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहाँ। ज़मुर्द कहती है मैं अंदर वालों को ये पैगाम फ़ौरन पहुँचा देती हूँ, आप इजाज़त दें। जिसके बाद ज़मुर्द वहाँ से रवाना होती है और फिर कुदस का मंजर दिखाया जाता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं सिपाही भागा हुआ सुल्तान के पास आता है। सुल्तान पूछते हैं अमाद क्या हुआ है, ये कैसी हालत है। अमाद कहता है अब सिर्फ यही रह गया था जो वो ना करते, खलील। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अमाद कहते हैं इन्होंने खलील को कत्ल कर दिया है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान काफ़ी तैश में आकर खड़े होते हैं। वो कासिद को कैसे कत्ल कर सकते हैं। एजाज कहता है विलियम सूरी इसकी लाश लेकर आया है और वो आपके हुजूर पेश होना चाहता है मेरे सुल्तान। इधर दूसरी जानिब लॉर्ड गाय बैठा था। इतने में ही उसके पास लियोन आता है। लॉर्ड गाय कहता है अगर शैटिलियन ने कोई और हमाकत की तो वो अपने तक रखो लियोन। लियोन कहता है इस बार खबर अच्छी है बादशाह सलामत। पोप की जानब से भेजी गई अफवाज शहर में दाखिल हो चुकी हैं नए अजीम सरदार की क़यादत में। लॉर्ड गाय कहता है आखिरकार यही खबर थी जिसका मुझे इंतज़ार था। इधर दूसरी जानिब सुल्तान बैठे थे। विलियम उसके पास आता है। सिपाही उसको पकड़ कर लाते हैं। विलियम को ज़मीन पर पटका दिया जाता है। बोरू कहता है खुदा के लिए भाई, कासिद को कत्ल करने का मतलब क्या है। सुल्तान वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। बोरू कहता है मेरे भाई ये मत कहना कि तुम बदला लेने का मौखर करोगे। मुझे इजाज़त दें मैं इसका सर उनके हाकिम के नेज़े की नोक पर भेज दूँ। अस्ती सिपाही कहता है बोरू की बात दुरुस्त है मेरे सुल्तान, साफ लग रहा है कि वो हमें चिढ़ाने के लिए इस शैतान को भेज चुके हैं। विलियम कहता है फैसला सुनाने में जल्दी मत करो। कोकबरू कहता है इजाज़त मिलने से पहले कुछ ना कहो तुम। सुल्तान कहते हैं खड़े हो जाओ। विलियम सुनकर काफ़ी हैरान होता है और वो खड़ा होता है। सुल्तान कहते हैं तुम्हारे उस बादशाह की कैसी जुर्रत हुई कि उसने मेरे कासिद को कत्ल किया और तुम्हें मेरे दरबार में भेजा। विलियम कहता है मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन ये जुर्म बैतुल मुक़द्दस के बादशाह के हुक्म से नहीं हुआ। सुल्तान मोहतरम कसूरवार शैटिलियन है। कारातैगन कहता है यही है वो सुर्ख गीदड़। काराकोश कहता है और वो बेशर्मी से इसका इतराफ़ करता है। विलियम कहता है कासिदों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, लेकिन वो बादशाह के सामने होश खो बैठा, किसी को बीच में आने का मौका ही ना मिला। यकीन कीजिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर भी आया हूँ। सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो, क्या तुम यहाँ आए हो और अपने नालायक बादशाह के लिए मुआफ़ी मांगते और जो कासिद को अपनी मौजूदगी में ना बचा सका। विलियम कहता है बादशाह सलामत अपनी माजरत पेश करते हैं, हम काफ़िले पर हमले के वक्त अपनी बात वाज़िया नहीं कर सके। वो दुश्मन जिसने हमारे ताल्लुकात ख़राब किए हैं फिर सामने आ गया है, फिर भी हम अपने होश और ज़मीर कायम रख सकते हैं, अभी अमन के लिए देर नहीं हुई। सुल्तान कहते हैं अगर तुम्हारा बादशाह सच बोल रहा होता तो इस गद्दार की लाश मेरे नायब की लाश के साथ होती। विलियम कहता है यकीन मानिए बादशाह ने कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके।
शाटिलोन को रोकने का सिर्फ वाहिद रास्ता वही अमन बहाल करना है जो कि हम खो चुके हैं। अगर हम ये कर सके तो मैं खुद अपने हाथों से इस खबीस का सर ला कर दूंगा। आप मुझ पर यकीन रख सकते हैं। सुल्तान कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होऊंगा तो हर एक को उसके गुनाह के मुताबिक खुद सज़ा दूंगा। विलियम कहता है सुल्तान मोहतरम, हकीकत पसंद नहीं, ये मुहासरा आपको बहुत मुश्किल में डालेगा। सुल्तान कहते हैं तुम किस बुनियाद पर ये कह रहे हो? विलियम कहता है मंजर बिल्कुल वाजिया है। वो इस्लामी इत्तेहाद जो कि आप चाहते हैं अभी तक कायम नहीं हुआ है। मोसल और हरब आपके ताबे नहीं है। ऐसी हालत में इंतशार फैलाने वाले हमारी फ़तह को नहीं रोक सकते। काजी फाजिल कहते हैं। विलियम कहता है ये फ़ैसला सिर्फ रब ही जानता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा मुहासरा महीनों या सालों तक जारी रह सकता है। आपको भी ये मद्देनज़र रखना होगा। सुल्तान कहते हैं तुम मुझे अपनी अकल से डराओ रहे हो। विलियम कहता है हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ आपको सच बताना चाहता हूँ। अगर आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी पर इसरार किया तो ये बेमानी जंग जारी रहेगी और दोनों तरफ़ों के लोग अपने बेटे खो बैठेंगे। नुकसान बैतुल मुक़द्दस और अमन को होगा। सुल्तान उसके पास आते हैं और कहते हैं अमन का दौर अब ख़त्म हो चुका है, अब अपनी सल्तनत का सोग मनाना शुरू कर दो। मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए दूसरों की मदद पर इन्हिसार नहीं करता। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तनहा तलवार से दाखिल होऊंगा और बैतुल मुक़द्दस को ज़ालिमों के हवाले नहीं करूँगा। विलियम कहता है सुल्तान अजीम। सुल्तान कहते हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से और अपने इस बेगैरत बादशाह से जाकर कहो अपने तख्त को मज़ीद 2-4 दिन देख लें, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका ख़ात्मा करने वाला हूँ। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। हज़रीन कराम, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोग देखते हैं जिरगे में गोकबरू सुल्तान के पास खड़ा कह रहा था बैतुल मुक़द्दस में पैगाम कैसे वसूल किया जाए मेरे आका। सुल्तान कहते हैं लगता है कि वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्हें ये समझने के लिए काफ़ी है कि अगर हम अयूबी अकेले भी रह जाएं तो भी हम उन पर चढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इतने में ही वहाँ पर 30 सिपाही पहुँचता है और कहता है मेरे सुल्तान, हमने इबेलियन और क्रेक से ज़्यादातर फ़ौज हटा ली है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। सुल्तान कहते हैं बहुत ही अच्छा किया है। बोरू कहता है ये ख़बर उन तक जल्द पहुँच जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या वो हमारी तादाद को वाकई कम समझेंगे या नहीं। सुल्तान कहते हैं पहले खलील बखैरियत वापस आ जाए, फिर हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दुश्मन को वही तासुर देने में कामयाब हो गए जो हम चाहते हैं, तो हमारी तदबीर बेगैब कामयाब होगी। कोकबरू कहता है और अमीर तोमान और अजीज़ुद्दीन की दरख्वास्त का क्या होगा मेरे सुल्तान? आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान कहते हैं कितने साल गुजर चुके हैं जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को लौटा था, तो आज भी उनके मुजालिम याद किए जाते हैं। अमीर तोमान और अजीज़ुद्दीन ये नहीं समझ सके कि हम कैसी मिसाल कायम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं उन्हें समझाने का कोई रास्ता निकाल लूँगा। सब लोग इंशाअल्लाह कहते हैं। इधर दूसरी जानिब शाटिलोन कह रहा था मैं उस चरवाहे के सामने कासद की लाश नहीं लेकर जाऊँगा, सिर्फ एक ताकतवर फौज लेकर जाऊँगा। लॉर्ड गाय कहता है तुमने मेरा हुक्म सुना है शाटिलोन, जिस कासद को तुमने कत्ल किया है उसे लेकर शाम ले जाओ। शाटिलोन कहता है मेरे बादशाह सलामत, मुझ पर ज़्यादा दबाव न डालें। विलियम कहता है बादशाह सलामत, अगर इजाज़त दे तो मैं शाम चला जाता हूँ। बेलियन कहता है नहीं विलियम, तुम अपनी जान को कैसे ख़तरे में डालोगे। विलियम कहता है कुछ भी हो जाए, वो कासिदों को कत्ल नहीं करते हैं बालियन। सुल्तान कहते हैं लॉर्ड गाय कहता है शाम तुम्हें क्यों भेजा जाए विलियम। विलियम कहता है खुफिया इतलाआत मिली हैं कि हलब और मोसल की मुहाज़ें सलाहुद्दीन के साथ नहीं हैं। हमारा मुआहिदा ख़त्म होना हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ये इत्तलाआत दुरुस्त हैं तो पहल करने का मौका हमारे पास है। लॉर्ड गाय कहता है क्या तुम खुद शाम जाकर हालात जानना चाहते हो? क्या मैं ठीक समझा हूँ? विलियम हाँ में अपना सर हिलाता है। इधर दूसरी जानिब शमसा खातून अपने बेटे के साथ मौजूद थी।
इतने में ही सुल्तान वहाँ पर पहुँचते हैं। इतने में ही ज़मुर्द पहुँचकर कहती है, आपने मुझे बुलाया सुल्ताना? शमसा खातून कहती है, आओ ज़मुर्द। जिसके बाद वो एक नक्शा उठाकर उसे देती है और कहती है, ये वो मवाद है जो कि सहरा में बनने वाले गुंबद की सजावट के लिए दरकार है। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि ये इसी तरीके से तैयार हो। ज़मुर्द कहती है, जो आपका हुक्म शमसा सुल्तान। शमसा खातून कहती है, और ये दूसरा ढांचा है, लेकिन ये कश्ती की शक्ल में है। ज़मुर्द कहती है, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कैसी चीज़ें क्यों तैयार की जा रही हैं? शमसा खातून कहती है, यकीनन ये भी किसी गुंबद पर नस्ब होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहाँ। ज़मुर्द कहती है, मैं अंदर वालों को ये पैगाम फ़ौरन पहुँचा देती हूँ, आप इजाज़त दें। जिसके बाद ज़मुर्द वहाँ से रवाना होती है और फिर कुदस का मंजर दिखाया जाता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं सिपाही भागा हुआ सुल्तान के पास आता है। सुल्तान पूछते हैं, अमाद क्या हुआ है, ये कैसी हालत है? अमाद कहते हैं, अब सिर्फ यही रह गया था जो वो ना करते। खलील। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अमाद कहते हैं, इन्होंने खलील को कत्ल कर दिया है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान काफ़ी तैश में आकर खड़े होते हैं। वो कासिद को कैसे कत्ल कर सकते हैं? इजाज़ कहता है, विलियम सूरी इसकी लाश लेकर आया है और वो आपके हुजूर पेश होना चाहता है मेरे सुल्तान। इधर दूसरी जानिब लॉर्ड गाय बैठा था। इतने में ही उसके पास मार्कोस पहुंचता है और कहता है, अगर शाटिलोन ने कोई और इधर दूसरी जानिब लॉर्ड गाय बैठा था। इतने में ही उसके पास लियोन आता है। लॉर्ड गाय कहता है, अगर शाटिलोन ने कोई और लॉर्ड गाय कहता है, अगर शाटिलोन ने कोई और हमाकत की तो वो अपने तक रखो लियोन। लियोन कहता है, इस बार खबर अच्छी है बादशाह सलामत। पोप की जानिब से भेजी गई अफवाज शहर में दाखिल हो चुकी हैं, नए अजीम सरदार की क़यादत में। लॉर्ड गाय कहता है, आखिरकार यही खबर थी जिसका मुझे इंतज़ार था। इधर दूसरी जानिब सुल्तान बैठे थे। विलियम उसके पास आता है। सिपाही उसको पकड़ कर लाते हैं और विलियम को ज़मीन पर पटका दिया जाता है। बोरू कहता है, खुदा के लिए भाई, कासिद को कत्ल करने का मतलब क्या है? सुल्तान वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। बोरू कहता है, मेरे भाई, ये मत कहना कि तुम बदला लेने का मौखर करोगे। मुझे इजाज़त दें, मैं इसका सर उनके हाकिम के नेज़े की नोक पर भेज दूँ। अस्ती सिपाही कहता है, बोरू की बात दुरुस्त है मेरे सुल्तान। साफ लग रहा है कि वो हमें चिढ़ाने के लिए इस शैतान को भेज चुके हैं। विलियम कहता है, फैसला सुनाने में जल्दी मत करो। गोकबरू कहता है, इजाज़त मिलने से पहले कुछ ना कहो तुम। सुल्तान कहते हैं, खड़े हो जाओ। विलियम सुनकर काफ़ी हैरान होता है और वो खड़ा होता है। सुल्तान कहते हैं, बादशाह, तुम्हें किस जुर्रत के साथ एक कासिद को भेज दो जो तुम्हारे दरबार में मेरे नायब को कत्ल कर सकता है? सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे उस बादशाह की कैसी जुर्रत हुई कि उसने मेरे कासिद को कत्ल किया और तुम्हें मेरे दरबार में भेजा? विलियम कहता है, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन ये जुर्म बैतुल मुक़द्दस के बादशाह के हुक्म से नहीं हुआ। सुल्तान मोहतरम, कसूरवार शाटिलोन है। कारातैगन कहता है, यही है वो सुर्ख गीदड़। काराकोश कहता है, और वो बेशर्मी से इसका इतराफ़ करता है। विलियम कहता है, कासिदों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन वो बादशाह के सामने होश खो बैठा। किसी को बीच में आने का मौका ही ना मिला। यकीन कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर भी आया हूँ। सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो? क्या तुम यहाँ आए हो और अपने नालायक बादशाह के लिए माफ़ी मांगते और जो कासिद को अपनी मौजूदगी में ना बचा सका? विलियम कहता है, बादशाह सलामत अपनी माजरत पेश करते हैं। हम काफ़िले पर हमले के वक़्त अपनी बात वाज़िया नहीं कर सके। वो दुश्मन जिसने हमारे ताल्लुकात ख़राब किए हैं फिर सामने आ गया है। फिर भी हम अपने होश और ज़मीर कायम रख सकते हैं। अभी अमन के लिए देर नहीं हुई। सुल्तान कहते हैं, अगर तुम्हारा बादशाह सच बोल रहा होता तो इस गद्दार की लाश
मेरे नायब की लाश के साथ होती। विलियम कहता है यकीन मानिए बादशाह ने कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। शाटिलोन को रोकने का सिर्फ वाहिद रास्ता वही अमन बहाल करना है जो कि हम खो चुके हैं। अगर हम ये कर सके तो मैं खुद अपने हाथों से इस खबीस का सर लाकर दूंगा। आप मुझ पर यकीन रख सकते हैं। सुल्तान कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होऊंगा तो हर एक को उसके गुनाह के मुताबिक खुद सज़ा दूंगा। विलियम कहता है सुल्तान मोहतरम, हकीकत पसंद नहीं, ये मुहासरा आपको बहुत मुश्किल में डालेगा। सुल्तान कहते हैं तुम किस बुनियाद पर ये कह रहे हो? विलियम कहता है मंजर बिल्कुल वाजिया है। वो इस्लामी इत्तेहाद जो कि आप चाहते हैं अभी तक कायम नहीं हुआ है। मोसल और हरब आपके ताबे नहीं हैं। ऐसी हालत में इंतशार फैलाने वाले हमारी फ़तह को नहीं रोक सकते। काजी फाजिल कहते हैं। विलियम कहता है ये फ़ैसला सिर्फ रब ही जानता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा मुहासरा महीनों या सालों तक जारी रह सकता है। आपको भी ये मद्देनज़र रखना होगा। सुल्तान कहते हैं तुम मुझे अपनी अकल से डराओ रहे हो। विलियम कहता है हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ आपको सच बताना चाहता हूँ। अगर आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी पर इसरार किया तो ये बेमानी जंग जारी रहेगी और दोनों तरफ़ों के लोग अपने बेटे खो बैठेंगे। नुकसान बैतुल मुक़द्दस और अमन को होगा। सुल्तान उसके पास आते हैं और कहते हैं अमन का दौर अब ख़त्म हो चुका है, अब अपनी सल्तनत का सोग मनाना शुरू कर दो। मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए दूसरों की मदद पर इन्हिसार नहीं करता। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तन्हा तलवार से दाखिल होऊंगा और बैतुल मुक़द्दस को ज़ालिमों के हवाले नहीं करूँगा। विलियम कहता है सुल्तान अज़ीम। सुल्तान कहते हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से और अपने इस बेगैरत बादशाह से जाकर कहो अपने तख्त को मज़ीद 2-4 दिन देख लें, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका ख़ात्मा करने वाला हूँ। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। हज़रीन कराम, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। मेरे वज़ीर मुस्तफ़ा बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन ज़्यादातर दीगर मज़दूरों की हालत नाउम्मीद है। इसके अलावा मुस्तफ़ा ने आपको कुछ कहना भी है, इसीलिए हमने आपको बेसुकून किया। सलाहुद्दीन कहता है अस्तग़फिरुल्लाह, मुस्तफ़ा बताओ। मुस्तफ़ा कहता है वज़ीर मोहतरम, एक बात मेरे कानों तक आई है, मुझे ख़बर होने पे मैं आपको बताने आया हूँ कि शायद आप इसे रोक सकें। सलाहुद्दीन पूछता है क्या है? मुस्तफ़ा कहता है जैसे जैसे बीमारी की वजह से खेतों में मरने वाले मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, हमारे आका हमारी जगह काम करने के लिए नए ग़ुलाम ला रहे हैं। ग़ुलामों का एक बड़ा काफ़िला रवां दवां है, काहिरा आ रहा है। सलाहुद्दीन कहता है ये ख़बर किससे सुनी है? आदमी कहता है मालकान इस बारे में बात कर रहे हैं। वो सब इन ग़ुलामों के काफ़िले की आमद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें भी मौत के मुँह में लेकर आएंगे। मोहतरम वज़ीर साहिब, कम अज़ कम इनकी किस्मत तो हमारी जैसी ना हो। अल्लाह की रज़ा के लिए इस जुल्म को ख़त्म करें। और फिर कैरिक का मंजर दिखाया जाता है। आदमी बैठा कह रहा था, जैसा कि कौंतस जानती है, अगर मैं जीत गया तो कैरिक भी जीत जाएगा, इसीलिए आपके गोदाम में गन्ने की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। शाटिलोन कहता है वैसे भी मेरे मातहत मेरी जायदाद को कौन नुकसान पहुँचाने की हिम्मत कर सकता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं, इधर दूसरी जानिब बालियान बैठा खाना खा रहा था। आदमी कहता है कौंत, वज़ीर सलाहुद्दीन आपसे जो चाहते हैं वो कैरिक और शाटिलोन पर हमला करना है। ये बहुत ख़तरनाक है। बालियान कहता है ऐसे ही है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके अलावा सलाहुद्दीन ने हमें जो नफ्ता दिया था, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मार्कोस, तुम फिक्र ना करो। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं, ताजिर कह रहा था दर हकीकत हम अहम मौजू में हैं। काहिरा के रास्ते में ग़ुलामों का एक बड़ा काफ़िला है। क्या आप दरियाए नील के किनारे इसकी महफूज आमद का यकीन बना सकते हैं? शाटिलोन कहता है किस लिए? ताजिर कहता है वो हम सब के लिए हैं। हमें अपनी तिजारत को बढ़ाने और तेज़ करने के लिए इनकी ज़रूरत है। शाटिलोन कहता है तो क्या हम इनको अच्छी तरह से देखभाल करेंगे? शाटिलोन कहता है तो क्या हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे? प्यारी मैला। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं, सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहा था। सलाहुद्दीन कहता है इस्तीज़, उर्फाली, बोजूक और इब्राहिम को फ़ौरन मेरे पास बुलाओ खलील, और आज़म को भी तलब करो। खलील कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे वज़ीर। काजी फाजिल कहते हैं मोहतरम वज़ीर हज़रत, हम इस तरह से ग़ुलामों के काफ़िलों पर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं। हकूक़ भी हैं। अगर हम इनको वाज़िया तौर पर संभालेंगे तो वो आपके लिए बहुत परेशानी का बास बनेंगे। सलाहुद्दीन कहता है चूँकि ये मामला है। चलो फिर खुफिया तौर पर ऐसा करते हैं।
हम इन पर कब्जा करने की बजाय ग़ुलामों को खुद बगावत पर उकसाएंगे। इसके बाद सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाता है। सुबह हो जाती है। इधर दूसरी जानिब बहुत से गुलाम आगे बढ़ रहे थे। एक आदमी उनको लेकर आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, चलो जल्दी करो, वो कैदी जो काफ़िले में हमारे साथ था वो हमें मिस्र ले गया है और अब वो शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल दें। अगर मैं तुम्हें बाहिफाजत उस्ताद इलियास तक ना पहुंचा सका तो ताजर राकीफ हमारी किस्मत उलट कर रख देंगे। इसके बाद मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी जगह हम देखते हैं सलाहुद्दीन के कुछ सिपाही खड़े उनको वहाँ से जाता देख रहे थे। एक सिपाही कहता है, बहुत वक्त हो गया है, ये रहा कारवां, आपको इनकी बातों पर यकीन करवाना होगा। आदमी कहता है, फ़िक्र मत करो, इस हालत में अगर मेरा वज़ीर भी मुझे देखता तो समझता कि मैं ग़ुलामों का ताजर हूँ, लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना होगा। सिपाही कहता है, जैसा कि हमारे वज़ीर ने हमें समझाया है, हमें काफ़िले को वहाँ लेकर जाना चाहिए जहाँ पर अज़ीज़ और उर्फ़ाली इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाही कहता है, फिर आप यहाँ पर जाएँ। सिपाही कहता है, फिर चलो चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से रवाना होने लगते हैं। इधर दूसरी जानब हम देखते हैं शमशा तीरंदाजी की मशक करने के लिए खड़ी थी और जैसे ही कमान को उठाती है सलाहुद्दीन वहाँ पर पहुँच जाता है। सलाहुद्दीन कहता है, क्या आप तीरंदाजी करना सीख रही हैं? शमशा कहती है, अगर कमान पकड़ने वाला ही वही हो। शमशा कहती है, अगर कमान पकड़ने वाला वही हो जिसकी मेरी ख्वाहिश हो, मैं कमान बनना चाहूँगी, लेकिन अगर मैं हदफ को निशाना बनाना चाहती हूँ तो इस सूरत में मैं तीर बनना चाहूँगी। ये फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि क्या मकसद हासिल करना है। सलाहुद्दीन कहता है, लेकिन आप इसे इस तरह नहीं फेंक सकती। तीरंदाजी में 5 बुनियादी अनासिर हैं, तीर, कमान, अंगूठे की अंगूठी, अज़म और तीरंदाज, लेकिन आपके पास इनमें से एक चीज़ की कमी है। शमशा कहती है, मेरे पास अंगूठे की अंगूठी नहीं है। सलाहुद्दीन कहता है, ये आप लें। इसके बाद सलाहुद्दीन उसे अंगूठी पहनाता है। शमशा कहती है, आपका शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ पर कमान को खींचने लगती है। सलाहुद्दीन कहता है, हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने के लिए आपको इसे मजबूती से पकड़ना होगा। तीर को रखने और महफूज करते वक्त भी आपको मोहतियात रहने की ज़रूरत है। इसके बाद सलाहुद्दीन उसको वहाँ पर कुछ सिखाने लगता है। इसके बाद शमशा कमान को खींचती है। इधर दूसरी जानब हम देखते हैं बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही मौजूद थे। वहाँ पर बालियान मार्कोस है। जिसके बाद वो एक छोटा सा संदूक खोलता है। शाटिलोन कहता है, खाक से खाक और राख से राख, इबेलियन के काउंट बालियान, अब सिर्फ इसकी राख ही बाकी बची है। ये सुनकर सबेला काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सब लोग ये सुनकर काफ़ी परेशान होते हैं। सबेला कहती है, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम सब कातिल हो। जिसके बाद वो शाटिलोन पर हमला कर देती है और कहती है, तुम कातिल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम सब लोग कातिल हो। इधर दूसरी जनिब खलील राकीफ़ को लेकर सलाहुद्दीन के पास पहुंचता है। राकीफ़ कहता है, आपने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा था वज़ीर हज़रत। हर चीज़ से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही अहम तिजारती मुआहिदा कर आया हूँ। सलाहुद्दीन कहता है, आपने क्या बेचा है और बदले में क्या मिला है? राकीफ़ कहता है, बहुत सी चीज़ें। सलाहुद्दीन कहता है, आपने जो बेचा है वो अगर कैरिक के गारों में पाई जाने वाली शुक्र है तो इससे अपनी उम्मीदें तोड़ दें, क्योंकि मैं इन सब को तबाह कर चुका हूँ। राकीफ़ कहता है, ये सब क्यों किया? क्या आपने ये कैसे किया है? मुझे नहीं मालूम। वो सामान। सलाहुद्दीन कहता है, वो फसीले काटने के लिए तुम जिन गुलामों पर जुल्म करते थे वो भी अब तुम्हारे दरमियान नहीं रहेंगे ताजर राकीफ़। इधर दूसरी जानब कारतैगन बहुत से कागजात देख कर कह रहा था, ये भी हो गया है, ये सब्ज़ी के सौदागरों के लिए है। ये सब्ज़ी के सौदागरों के लिए तो नहीं है, लेकिन ये सब्ज़ी के सौदागरों के लिए ही है। वो वहाँ पर काफ़ी कशमकश में था। वो कह रहा था, ये ज़ेवरात के सौदागरों के लिए है। ज़ेवरात के सौदागरों के लिए? तुमने इसे सब्ज़ी के सौदागरों के लिए मुख्तस किया था कारतैगन। चलो ज़रा खुद को थोड़ा संभालो। वो वहाँ पर काफ़ी परेशानी का शिकार था। कारतैगन कहता है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं ये सब कैसे लिखूँ? अल्लाह, ये सब तो फिर से रल मिल गए हैं, अब मैं क्या करूँ? ये वाला भी नहीं है, सब्ज़ी के सौदागरों वाला। अब इनमें से कौन सा है सब्ज़ी के सौदागरों वाला? मैं यहाँ पर तहसीलदार बनकर आया था, लेकिन यहाँ देखो मैं क्लर्क बन गया हूँ। अपने दिमाग को थोड़ा ठिकाने लगाओ कारतैगन। चलो फिर से शुरू करते हैं। इस तहसीलदारी में पैसे जमा करना अच्छी बात है, लेकिन मेरा हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं है। काश कोई अगर ये सारा काम कर दे। इतने में ही वहाँ पर सिपाही पहुँचते हैं। कारतैगन कहता है, आओ जाओ, मुझे बचाओ, तुम ठीक वक्त पर आए हो, आ जाओ यहाँ पर। ये एक तुम लो और तुम भी इसे लो इदरीस। जिसके बाद वो दोनों में कागजात तकसीम करता है और कहता है, अब इनकी तारीख और वक्त के मुताबिक इन सब की दर्जाबंदी कर दो। चलो शाबाश, जल्दी करो। सिपाही कहता है, ज़रा देखो तो सही कारतैगन, हमें ज़रा सांस तो लेने दो। इतने में ही वहाँ पर कारतैगन कहता है, देखो लानती बदसूरत आदमी आया है, ये बिच्छू यहाँ पर क्या लेने आया है?